हेलो फ्रेंड्स, न्यू जी एकेडमी आप लोग के लिए ले आए हैं सीटेट मैथ प्रीवियस क्वेश्चन। देखिए इस तरह के क्वेश्चन है। आकृति में ए बी सी एक त्रिभुज है, तब कह रहा कौन ए बी डी ये वाट है, ये कह रहा निकालने के लिए। देखिए बहुत इजी से हम निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको बाह्य कोण मान लेते हैं तो दो अंदर के कोण के योग हो जाएगा। इसको हम एक्स मान लेते हैं तो एक बार में निकल जाएगा। देखिए सेम वही सब क्वेश्चन है। तो ए बी डी हमें वाट है, तो देखिए कोण ए बी डी को हम क्या मान रहे हैं, यहाँ एक्स मान रहे हैं। ए बी डी एक्स मान लेते हैं, सॉरी। तो हम इसको क्या करेंगे, बाह्य कोण मानेंगे इसको। ठीक है, बाहर है, इंटीरियर एंगल। तो बाह्य कोण अगर करते हैं तो दो अंदर के कोण के योग के बराबर होते हैं। अगर कोण बी डी सी बराबर दो कोण के अंदर, तो एगो कोण क्या है हमारा, बी क्या है, एक्स है। ठीक है, और ये कितना है, कोण ए कितना है जानते हैं, 62 है। तो एक्स प्लस 62 और ये कितना है 119। अगर मान लीजिए इस 62 को इधर लाया है, ठीक है, -62 बराबर एक्स, तो घट के कितना हो जाएगा, 9 से 2 हो जाएगा 7 और 11 से 6 हो जाएगा 5। तो एक्स बराबर क्या है बताइए। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए, इसमें 57 ही है। ठीक है, दूसरे विधि से भी बना सकते हैं, जैसे कि इस रेखा पे बना कोण 180 डिग्री होता है, तो ये 180 में से इसको घटा देंगे तो ये कोण आ जाएगा। और जब दो कोण है तो एक कोण ये निकल जाएगा 180। तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री त्रिभुज का, तो दोनों कोण को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो ये कोण आ जाएगा। या नहीं तो डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है, कि क्या माने हैं ए बी डी। तो ए बी डी, ठीक है, ए बी डी क्या माने हैं, एक्स माने हैं। तो ये कोण के योग एक बाहर के कोण के योग के बराबर होता है। देखिए तो बाहर के कोण 119 है, अंदर के कोण एगो एक्स माने हैं इसको, और इसको 62 रखें। तो बस इसको इस साइड पक्षांतर कर दिए तो आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आकृति में सममिति रेखाओं की संख्या क्या है। देखिए सममिति होता है जिसको सम बराबर भाग में हम बांट सकते हैं। ठीक है, ऐसे रेखा या त्रिभुज उसको हम जिसको सम बराबर भाग में बांट सकते हैं, ऐसे रेखा को हम सममित रेखा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कितना कह रहा, इसमें कह रहा कितना सममित रेखाएं। तो देखिए इस तरह का हम चित्र यहाँ बनाए हैं। ठीक है, देखिए एक स्टार है, इस पर सममित रेखाएं पूछ रहा है। मेरे ख्याल से सममित रेखाएं क्या हो सकता है, अगर आप मान लीजिए इसको ऐसे बीच से बांटते हैं, दो भाग में बढ़ जाएगा, ऐसे ही बढ़ जाएगा, तो कितना हो गया, मान लीजिए 1 2 3 भाग, तो ये मतलब एक भाग ये हो जाता है, 1 2। फिर इस तरह से आप बांट सकते हैं इसको। ठीक है, फिर आप इस तरह से बांट सकते हैं, मतलब ये कितने बार बटेगा, लगभग 6 बार बटेगा। ठीक है, ऐसे ही ये 6 बार, ऐसे एक बार, ठीक है, 2 बार, 3 बार, ऐसे तो 3 दूना 6 बार हो जाएगा। ये 3 बार मतलब ये बटेगा, ठीक है, और 3 बार ये बटेगा, तो ये 6 बार लगभग बट जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है त्रिभुज पी क्यू टी में पी क्यू बराबर पी टी है। बिंदु आर और एस भुजा Q2 पर इस प्रकार हैं कि पी आर बराबर पी एस। यदि कोण पी टी एस बराबर इतना तथा कोण आर पी एस इतना हो तो क्यू पी आर की माप पूछ रहा है। देखिए सेम क्वेश्चन है,
इस तरह से चित्र बनेगा इसका। सबसे पहले देखिए त्रिभुज क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू टी, इन त्रिभुज पी क्यू टी। तो पी क्यू टी बना है त्रिभुज, ये त्रिभुज है, तो देख लीजिए पी पी क्यू टी त्रिभुज हो गया। अब कह रहा है पी क्यू पी टी, ये जो पी क्यू लाइन है, ये पी टी लाइन है, इस पे एक बिंदु है आर और एस भुजा क्यू टी पर इस प्रकार है। ये जो क्यू टी पर है मतलब इसी का समांतर एक भुजा कौन है, इसी के समांतर भुजा जो है ये पी आर पी एस है, जो क्यू टी पे क्या है विभाजित करता है क्यू टी पे। ठीक है, देखिए तब ये क्या हो गया, तो पहले से क्या था पी क्यू बराबर में पी टी था, लेकिन जब ये पी आर और पी एस भुजा जो है क्यू टी पर जैसे अवस्थित हुआ, तो ये भी देखिए पी आर पी एस बराबर हो गया, पी आर पी एस बराबर हो गया। जानते हैं जिसकी दो भुजा बराबर होती है उसके अंदर के उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये 62 है तो ये भी 62 होगा। ये कितना है 34 है। ये कोण कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, ये कोण कौन सा कोण क्यू पी देखिए यहाँ कौन सा कोण दिया है, कोण एगो कोण दिया है कोण पी टी एस, कितना दिया है 62। फिर ये कितना दिया है कोण आर पी एस, कितना दिया है 34। कितना कह रहा है निकालने के लिए क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर वाट, यही कह रहा है निकालने के लिए। तो देखिए इसमें क्यू पी आर कहाँ है, क्यू पी आर यही कोण है, ये कोण अभी दिया है यहाँ एक्स। ठीक है, हमने एक्स मान के चले हैं, वाट है। तो देखिए त्रिभुज, जो त्रिभुज समद्विबाहु होता है, जिसकी ये भुजा बराबर है, जैसे ये भुजा बराबर था तो ये 62 था, तो ये 62 हुआ कि नहीं। उसी तरह से ये भुजा इसका बराबर है तो इसके सम्मुख कोण ये हुआ, इसके सम्मुख कोण ये हुआ। तो मान लीजिए सम्मुख कोण जो है दोनों बराबर है, तो अगर हम इसको कुछ और 2x रख लेते हैं, 2x, ठीक है, 2x बराबर कितना हो जाएगा 180 में से ये 34 घट जाएगा। कैसे, तो सुनिए त्रिभुज के तीनों कोण मिला के कितना होता है 180 होता है, और दो कोण सेम है तो 2x रखे कि नहीं हम, और तीनों कोण मिला के कितना हो 180, एक कोण कितना है 34, तो एक कोण घटा रहे 180 में से, तो कितना हो गया, एक बचा लिया 10 में से 4 गया, कितना हो गया 6 और 4, 7 में से 3 गया 4, 1। ठीक है, 2x बराबर, अब क्या हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 146/2 कट के कितना हो जाएगा 7 दूना 3 दूना 73। ठीक है, अब देखिए जब हमारा x जो है ये भी कितना आया 73, ये भी कितना आया होगा 73 आया होगा। ठीक है, ये भी 73 आया, ये भी 73 आया, 34 है। फिर देखिए एक बाहर के कोण बन रहा है, एक इसको मान लीजिए बाहर के कोण है, और ये अंदर के कोण, इस त्रिभुज की बाहर के कोण ये है, इस त्रिभुज की ये जो त्रिभुज है इसके बाहर के कोण एक ये है, तो इसको बाह्य कोण कहेंगे। तो देखिए हमें निकालना कौन सा, दो अंदर के कोण के योग बराबर होते एक बाहर के कोण, याद रखिएगा हमेशा। तो x + 62
अब बराबर अकेले है ये 73, बाहर के कोण दो अंदर के कोण के योग के बराबर होता है। ठीक है, x बराबर 73, इसको उधर भेज दीजिए 62, तो कितना हो जाएगा घटा के, 3 में से 2 गए 1, 7 में से 6 गए 1, तो x बराबर क्या मिला। देखिए इसको ऐसे भी निकाल सकते, जैसे ये भुजा ये जो PT है PQ के, देखिए PQ PT बराबर है, तो ये जितना कि ये कोण होगा उतना कि ये कोण बनेगा। और उसी साथ साथ PR PS भी बराबर है, ये जो PR PS बराबर है, ये को कोण इसका दिया है 34। तो अगर मान लीजिए ये 34 दिया है तो हम क्या करेंगे, दो कोण तो समान ही होगा, तो हमने इसको x रखे तो क्या बनाए थे, 2x बनाए थे। ठीक है, तो ये हमारा x कितना मिला 73। तो फिर हम क्या करेंगे, इस रेखा पे एक कोण को निकाल सकते हैं, एक रेखा पे बना कोण 180 होता है, तो 180 में से 73 घटा देंगे तो ये कोण आ जाएगा। अब फिर तीनों कोण को जोड़ देंगे, इसको 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 जोड़ के 180 इक्वल कर देंगे, ये दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे, आ जाएगा। या नहीं तो देखिए बाहर के जैसे कोण बनता है कोई, जैसे कि ये त्रिभुज है, इसके बाहर के कोण ये है, तो ये बाहर के कोण दो गो अंदर के कोण के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, दोनों कोण को जोड़ दो बाहर के कोण के बराबर। जैसे यहाँ देखिए 2 कोण अंदर का है, 1 कोण बाहर का है। ठीक है, तो 2 कोण अंदर 1 कोण बाहर, तो 2 कोण अंदर 1 कोण बाहर, तो 1 कोण निकालना है, तो x के बराबर रखे 62 को उधर भेज देते, हमें निकल गया वो कोण। तो बताइए QPR निकल गया कि नहीं। QPR 11 देखिए इसमें कहाँ है, ये देखिए। ठीक है, फिर देखिए ऐसा कुछ और की बार क्या करें, यदि त्रिभुज ABC और DEF सुमेलन CAB और EDF के अंतर्गत सर्वांग सम हो। देखिए दोनों सर्वांग सम है, सबसे पहले तो ये भी सर्वांग सम है, उसके साथ साथ CAB और EDF भी सर्वांग सम है। ठीक है, ये दोनों सर्वांग सम है। तब सर्वांग सम जिस त्रिभुज, अगर 2 त्रिभुज इसका सर्वांग सम है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, सेम है सब कुछ। ठीक है, तो मान लीजिए हम 2 त्रिभुज बना ले ABC DEF। मान लीजिए पहला क्या है, इन त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF, 2 त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम। त्रिभुज DEF सर्वांग सम है, साथ साथ में त्रिभुज CAB और EDF भी क्या है, सर्वांग सम है। CAB सर्वांग सम त्रिभुज, EDF भी क्या है, सर्वांग सम है। अगर सर्वांग सम है तो इसमें से पूछ रहा है, तो सर्वांग सम है तो क्या होगा, देखिए तो क्या क्या भुजा इसमें सर्वांग सम है, तो क्या AC DE के बराबर है इसमें। तो देखिए AC DE तो है, कौन भुजा है, तो AC, देखिए ये भुजा AC और ये भुजा DE, AC DE। ठीक है, मान लीजिए ऐसे फिर देखिए AB EF, ये AB EF यहाँ है। ठीक है, तो नहीं मैच खा रहा है, ये नहीं खा रहा है, क्योंकि हम लोग इधर से चले हैं। अगर इधर से चलेंगे तो इस हो के ऐसे 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 चलना है, इधर से इधर चलना है।
ठीक है, किसी एक के साइड चलना। अगर इधर से चलेंगे तो ऐसे चलेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे चलेंगे, तो किसी एक होके चलना पड़ेगा। तो देखिए, तो हम यहाँ से चल रहे हैं, तो यहाँ से चल रहे हैं तो हमें AC मिला और DE मिला, AC DE मिला। तो देखिए AC DE तो है इसमें। फिर अब हमें कोण मिल रहा है C और E। देखिए नहीं मैच खा रहा है, कहीं न कहीं मिस्टेक है, ठीक है, कहीं न कहीं मिस्टेक है। ABC DEF, फिर बनाया CO। देखिए इसको हमें ये बनाना पड़ेगा CAB, इधर से CAB और EDF। चलिए यहाँ बना देते हैं इसको, ठीक है, इसको CAB बना लीजिए, ठीक है, और इसको EDF बना लीजिए। तो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है इसमें, CAB से, CAB और EDF हो गया। अब देखिए ये CAB सर्वांगसम है त्रिभुज EDF का। तब देखिए ये भुजा, ठीक है। अब देखिए मिल रहा है, देखिए AC और D, ये AC D मिल रहा है साथ में। देखिए अब हमें ये कोण चाहिए, अब ये कोण जहाँ रहेगा वहाँ खोजेंगे। तो कोण यहाँ देखिए AD यहाँ है, ठीक है, कोण A कोण D देखिए यहाँ है, कोण A, ये मिला हमें और ये मिला हमें दूसरा बार में। देखिए फिर हमको ये भुजा चाहिए, अब ये भुजा चाहिए, इधर से ये भुजा चाहिए AB और DF। तो इसमें नहीं है, AB तो है, EF है, तो ये ही नहीं होगा। हमें AB के साथ क्या चाहिए, AB के साथ क्या चाहिए, हमें DF चाहिए, लेकिन यहाँ क्या दिया, EF दिया, EF नहीं होगा। हमने बोले जिधर से चलना है उधर से चलते रहना है, जिधर से चलना है उधर से चलते रहना है, नहीं तो इसमें भटक जाइएगा, ठीक है। इधर से चले हैं तो ये भुजा मिला, कोण मिला, भुजा मिला, इधर से चले तो ये भुजा मिला, फिर ये कोण मिला, भुजा मिला। तो अब वो देखते हो, हाँ, लेकिन B और F है यहाँ, देखिए B और F यहाँ है, ये भी मिला, B कोण F कोण, ठीक है। तो ऐसा कोण नहीं था, 2 नंबर का जो है ABEF के बराबर नहीं था, जो ये जो AB है EF के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो देखिए सर्वांगसम त्रिभुज कोई होता है तो उसकी तीनों भुजा, तीनों कोण, तो हम इसको 6 विधि से, मतलब 5-6 तरीका से हम इसको सर्वांगसम कर सकते हैं। अगर हमें भुजा मिला तीनों सही से तो भुजा से सर्वांगसम कर सकते हैं, या भुजा कोण से मिला तो भुजा कोण से सर्वांगसम कर सकते हैं, या कोण मिला तो कोण से सर्वांगसम कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमें क्या क्या मिला, एक तो भुजा मिला, उसके बाद कोण मिला, तो भुजा के बाद कोण मिला, तो ऐसा त्रिभुज भी तीनों कुछ ही चाहिए हमें सर्वांगसम के लिए। तो आराम से ये त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम भी है, CAB सर्वांगसम त्रिभुज EDF रियल में सर्वांगसम है, बाय AAS लगा सकते हैं, या SAS। क्यों SAS लगा, क्योंकि भुजा मिला फिर कोण मिला, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं AAS या SAA, तो यही सही है AAS।
देखिए अब एक क्वेश्चन लास्ट है। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, किसी बहुफलक के फलकों की संख्या 6 है तथा शीर्षों की संख्या 8, इनके कितने किनारे। देखिए कोई भी बहुफलक है, जैसे मान लीजिए घन, घनाभ, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ एक बना रहे हैं, अब इसका जो है इसमें क्या क्या है देखिए, ये जो बिंदु है 4 4 कितना हुआ 6, अरे 8, 4 गो नीचे है 4 गो ऊपर है, ये शीर्ष हो जाता है। तो देखिए अब यहाँ क्या है, शीर्षों की संख्या कितना 8 गो, मतलब शीर्ष की संख्या क्या है, शीर्ष को हम भी से संकेत करेंगे, ठीक है। और शीर्ष कितना 8। अब फलक गणना है, तो देखिए फलक क्या है, फलक इसमें कितना है, देखिए एक तो ऊपर है, मतलब एक नीचा है एक ऊपर है, चारों दिशा से 4 गो, कितना हो गया फलक, बोलिए अपने मन से। तो फलक जो है को एफ फेस कहना, जो कि 6 गो है। अब किनारा गणना है, इसमें से किनारा कितना है आप अनुमान लगाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना किनारा मिला आपको, किनारा कितना मिला 12 गो। तो किनारा जो है, लेकिन यहाँ हम तो किनारा अपने मन से निकाल दिए, किनारा अपने मन से निकाल, लेकिन यहाँ किनारा वाट है। देखिए किनारा क्या है, इसके कितने किनारा है, देखिए कितने किनारा है, हम तो ऐसे गण के निकाल दिए थे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हुआ, मतलब 4 गो नीचा में, देखिए 4 गो नीचा में है, 4 के बाद इसको गनिए 5 6, ठीक है, पीछे में देखिए 6 1 7 8, फिर ऊपर जाइए 9 10 11 12, ठीक है। तो कितना है 12 गो किनारा है, लेकिन एक यूलर फॉर्मूला है इस घन घनाभ 3 डायमेंशनल, ये क्या है 3 डायमेंशनल, ये फार्मूला जो घन घनाभ सब जो होता है ना वो 3 डायमेंशनल हो, जिसके 3 फिगर दिखे, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, ठीक है। यूलर सूत्र जो होता है क्या होता है, जो हम बिंदु है, ये जो शीर्ष है, शीर्ष को भी से, किनारा जो है इसका उसको ई से, और जो कितना फलक से बना है, जैसे कितना फलक था ऊपर नीचा 2, चारों दिशा में 4, तो 6 गो। तो इसके लिए उसको फलक जो है ना उसको एफ से, सरफेस जो फलक बोलते हो, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला है, एफ प्लस भी माइनस ई बराबर 2, ये फार्मूला से आप इसको हल कर सकते हैं। जैसे ई का हरा निकालने के लिए एफ कितना दिया है, ओहो एफ दिया है 6, भी कितना दिया है 8, और ई निकालना है, ठीक है। तो देखिए 8 6 कितना हो जाता है 14, और इस 2 को इधर लाइए, आइए माइनस में, तो इसको उधर प्लस में चला जाएगा, तो 14 में से 2 गया कितना हो गया, देखिए वो तो हम जबानी निकाल दिए थे, लेकिन फार्मूला से भी वही आया। और देखिए इसमें आंसर भी यहाँ है। तो देखिए अगर आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा आगे के लिए, ठीक है। लंबा वीडियो हम नहीं बनाते हैं क्योंकि वीडियो डाउनलोड करने में बहुत समय लगता है, MB ज़रूरत पड़ता है।